ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के वीडियो के अंदर जिस तरह आपको बताया गया था कि मार्केट मजबूत हाथों में है और स्टॉक एक्सचेंज में जो खेल खेला जा रहा है कि इंडेक्स आपका यानी कि स्लाइटली रेंज बाउंड रहता है, लेकिन इनमें स्टॉक के प्राइस में इजाफा हो जाता है। जैसे कि जिन स्टॉक्स के अंदर मजबूत पकड़ दी, आज तारीख ग्लास में मजबूत पकड़ दी, अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल ग्रुप में कॉल दी, टारगेट हिट हुआ। सरले में मजबूत पकड़ दी, टारगेट हिट हुआ। डबल जीएल, टीपीएल प्रॉपर्टीज, इसके अलावा देखा जाए तो यानी कि सीमेंट सेक्टर में हायर साइड से प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड थी, जबकि स्टील सेक्टर में भी हायर साइड से प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड थी। तो इनके ग्राफ काफी यानी मजबूत थे। जिनमें प्रॉफिट टेकिंग थी उनमें प्रॉफिट टेकिंग, जो ग्राफ वाइज जिनमें नेगेटिविटी थी उनमें करेक्शन भी हुई। मार्केट में हमने देखा एक टाइम में मार्केट आपकी 244 पॉइंट प्लस तक गई। मार्केट ने 41,800 के जो लेवल था उसको यानी सस्टेन किया और जो लेवल दिया गया था मार्केट ने अपना टारगेट चेस किया 42,119 लेवल का। और उसके बाद फिर हमने मार्केट के अंदर गिरावट देखी और मार्केट ने 41,800 का लेवल भी ब्रेक किया और एक टाइम में 41,639 के करीब लो बना के 41,694 के करीब क्लोज रही 179 पॉइंट नेगेटिव के साथ। मार्केट में वॉल्यूम्स देखें तो 233 मिलियन के वॉल्यूम्स, 234 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कल के वॉल्यूम से यानी कि स्लाइटली ज्यादा थे। कल 233 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। मार्केट आपकी अगर देखा जाए तो साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग का भी मौका दे रही है और मार्केट में वो स्टॉक जिनमें पकड़ मजबूत है वो आपके अपसाइड की तरफ भी मूव करते हुए आज नजर भी आए। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज के जो टॉप वॉल्यूम लीडर रहे इसमें टैली कार्ड, डबल जीएल, मैपल लीफ, टीपीएल प्रॉपर्टीज ये वॉल्यूम लीडर रहे। टॉप गेनर्स में प्रीमियम टेक्सटाइल, जेडीडब्ल्यू शुगर ये टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर में नेस्ले, पाकिस्तान सर्विसेज ये आपके टॉप यानी कि डिक्लाइनर्स रहे। इसके अलावा अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो मार्केट में सेक्टर वाइज पोजीशन में देखा जाए तो आज के दिन में जो टॉप सेक्टर परफॉर्म करता रहा कमर्शियल बैंक्स 22 पॉइंट के साथ। इसके अलावा ग्लास एंड सेरामिक्स, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग, केमिकल ये पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पर ऑयल एंड गैस सेक्टर्स नेगेटिव रहा, 119 पॉइंट के से नेगेटिव रहा, जबकि मिससेलेनियस, इन्वेस्टमेंट बैंक, टेक्नोलॉजी, पावर जनरेशन ये नेगेटिव रहे। आपको याद होगा कि सर्कुलर डेट के वाले से हमने कहा था कि गेम ऑफ हो गई है क्योंकि आईएमएफ की डिमांड बढ़ रही है। तो इसलिए उसके बाद से हमने देखा कि मुसलसल हम कॉल चलाते रहे कि ओजीडीसी पीपीएल 93 आपको लेवल मिल रहा है, माल बेच दे, ये नीचे मिलेगा 90 रुपए तक। आज 89 के लेवल तक मिलते हुए नजर आया। इसके अलावा पीपीएल भी आपका डिक्लाइन होते हुए नजर आया। अगर हम कंपनीज वाइज देखें तो हबीब बैंक, ईफर्ट, सरले, ईफजी, फातिमा ये आपके टॉप पर रहे, जबकि अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो पाकिस्तान सर्विसेज, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, दाऊद हरकुलस, ओजीडीसी, पीपीएल ये आपके नेगेटिव परफॉर्म करते रहे। इसके अलावा अगर हम देखें तो फिलहाल जो पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो एक नया कट्टा, एक नया मसला सामने आ चुका है। नया मसला क्या सामने आ चुका है कि जिसमें जो आईएमएफ के जो मामला थे, आईएमएफ को मुसलसल मनाने की कोशिश की जा रही थी और दोस्त ममालिक से भी, अमेरिका से भी और मुख्तलिफ मामला से भी। लेकिन आईएमएफ के हवाले से देखा जाए तो आईएमएफ ने एक और मुआहदे के लिए सख्त शराइत रख दी है कि आपने जो है जून तक जितना भी जो आपने फंड अरेंज करने हैं दोस्त ममालिक से वो लिख कर देने होंगे। तो ये बड़ा यानी कि एक तो नेगेटिव है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गर्दिशी कर्जों को किस तरह खत्म किया जाएगा, अदायगी की टाइमलाइन पर इत्तफाक नहीं हुआ आईएमएफ के साथ। इसके अलावा जून तक 1200 अरब की अदायगी के जो सोर्सेज पर मामला तय नहीं हो पा रहे। आईएमएफ के हुकाम मुतनाज़ा के हल बगैर आईएमएफ के जो हुकाम के जो तनाज़े हैं हल के बगैर मुआहदे की तारीख देने से कासिर है। आईएमएफ तारीख नहीं दे पा रहा, क्यों कि जब तक ये आपके यानी कि ये गर्दिशी कर्जे ये कम नहीं होते और दोस्त ममालिक से अमाउंट की कोई सिस्टम नहीं होता तब तक के लिए यानी कि आईएमएफ कोई डेडलाइन नहीं दे रहा। इसके अलावा बिलिंग सिस्टम की बेहतरी और बिजली की चोरी रोकना मुश्किल हो रहा है। ज़राए वज़ारत खजाना सार्फिन से बकाया वसूल में मुश्किलात बढ़ रही है। ये सारी बेसिकली अगर देखा जाए तो ये न्यूज़ थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक न्यूज़ ये भी पॉजिटिव है कि चीन के देखा जाए तो चीन के बैंक के साथ मजीद $50 करोड़ कर्ज की दूसरी किस्त के इजरा के लिए कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है, ईसाक डार साहब का कहना है। इसके अलावा अगर हम देखें
तो इसके अलावा भी पाकिस्तान में पेट्रोल में इजाफा कर दिया 5 रुपए का, जबकि डीजल में 13 रुपए का इजाफा किया, और मट्टी के तेल और मट्टी के तेल में भी इजाफा किया। आलमी मार्केटों में तेल की कीमत मुसलसल गिर रही है, और जबकि 5% डिक्लाइन कर चुकी है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान में पेट्रोल के प्राइस में इजाफा किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि इसाक डार साहब बार बार कहते हैं कि IMF की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया, अब यानी कि एग्रीमेंट हो जाएगा, अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा। लेकिन IMF ने एक नई डिमांड रख दी है कि गर्दिशी कर्जे खत्म करो, इसकी कोई डेडलाइन दो, और सेकंड नंबर पे दोस्त कंट्रीज से श्योरिटी कि किस तरह आप जून तक कितने फंड अरेंज करेंगे। तो ये नया प्रॉब्लम, ये नया बड़ा मसला सामने आ चुका है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से, इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से, तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है $67.75 के पास, जबकि डॉलर इंडेक्स में $104 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल अगर 65 का लेवल ब्रेक कर जाता है तो डिक्लाइन करेगा, अदरवाइज 69 से लेके 72 तक जा सकता है अपसाइड की तरफ। गोल्ड सिल्वर आपके डिक्लाइन हुए स्लाइटली, गोल्ड में 25 सेंट डिक्लाइन है, $1931 के पास चल रहा है, जबकि सिल्वर चल रहा है आपका $22.11 के पास चल रहा है। डॉलर इंडेक्स में इजाफा हो सकता है क्योंकि नेक्स्ट वीक में अमेरिका में मॉनेटरी पॉलिसी है, जिसके बाद गोल्ड सिल्वर में हम थोड़ी सी गिरावट देख सकते हैं और डॉलर इंडेक्स में इजाफा देख सकते हैं। गोल्ड सिल्वर बढ़े तो सेल स्ट्रेंथ के ऊपर रहना चाहिए। मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर 41,870 हमारा रेजिस्टेंस लेवल, 41,550 हमारा सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स इस वीक के हिसाब से 255 पॉइंट ओवरसोल्ड है, 41,949 से ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए वीकली। जबकि अगर हम साल के हिसाब से देखें तो साल के हिसाब से 1314 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड है, 42,998 की क्लोजिंग आनी चाहिए। मार्केट के हिसाब से अगर हम बात करें, देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से हमने देखा कि मार्केट आपकी आज जो क्लोज रही है काफी नेगेटिव क्लोज रही है इंडेक्स के लिहाज से 97 पॉइंट। इसके साथ ही इंडेक्स में अब कल के दिन काफी क्रूशियल डे होगा, जिसमें मार्केट की क्लोजिंग 42,000 से अगर ऊपर आती है तो मार्केट नो डाउट आपकी तेजी की तरफ मूव करेगी नेक्स्ट वीक में। अदरवाइज मार्केट की क्लोजिंग आती है 41,600 या 500 के करीब आती है तो फिर नेक्स्ट वीक में भी हम मार्केट में प्रेशर और गिरावट देखेंगे। इस वक्त जो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट 41,500 से लेके 41,200 का लेवल मार्केट डाउन साइड की तरफ देख सकती है। जब तक मार्केट 41,850 का लेवल ब्रेक एंड सस्टेन नहीं करती है, मार्केट तेजी की तरफ नहीं है। डे के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो डे के चार्ट के ऊपर भी मार्केट की जो सिचुएशन बन रही है वो नेगेटिव बन रही है, और नेगेटिव के हिसाब से यही कि 42,000 की क्लोजिंग आना जरूरी है। आपने कोशिश ये करनी है, अब जो भी मार्केट आपकी इंडेक्स के लिहाज से रिकवरी करती है आपने सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहना है, अग्रेसिव होकर बाइंग नहीं करनी है। सेक्टर में जो ओवरबोट स्टॉक्स हैं, ओवरबोट सेक्टर्स हैं, इसमें सीमेंट सेक्टर आपका ओवरबोट है, हायर साइड पे जाए प्रॉफिट टेकिंग करें। स्टील सेक्टर में अगर हायर साइड पे जाए तो प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर स्टार्टिंग में स्टील सेक्टर आपका डिक्लाइन करता है तो फिर आपने बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी में रहना सिर्फ स्टील में, जबकि टेक्नोलॉजी सेक्टर्स आपका मिक्स परफॉर्म कर सकता है, पहले लो बना सकता है और फिर थोड़ी सी रिकवरी की तरफ जा सकता है। अदरवाइज अगर हम देखें ऑयल एंड गैस सेक्टर्स तो नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा अगर हम मिसलिनियस स्टॉक्स देखें जो छोटे स्टॉक्स हैं जैसे GGL, TPL प्रॉपर्टीज, AGL, इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपका सरले यानी कि तारिक ग्लास, ये पॉजिटिव है और कल के दिन इनके अंदर यानी एक्टिविटी हो सकती है। यूसुफ वीविंग, कॉसम, AGL ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करें, हायर साइड पर प्रॉफिटिंग करें। स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मोहम्मद दानिश को कांटेक्ट कर सकते हैं। मोहम्मद दानिश के नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर होंगे। आज भी हमने बहुत सारी कॉलेज जिनके टारगेट्स अचीव हुए। इसके अलावा जो सोने की चिड़िया जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में भी हमने एक वीलॉग बनाया, वो भी देखना ना भूलें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामम मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।